जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट के बारे में कि अक्सर हम लोग जब भारत का संविधान पढ़ते हैं या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पढ़ते हैं, किसी का इम्पीचमेंट पढ़ते हैं, तो तरह तरह की मेजॉरिटी हमारे सामने आती है, लाइक सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है भैया, और लगभग हर एग्जाम में इस मेजॉरिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, घंटा दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी, जिसको हम लोग वर्किंग मेजॉरिटी और फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। दोस्तों, दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 545। मान लीजिए किसी बिल को पास कराने के लिए उस दिन जो लोकसभा की स्ट्रेंथ थी उसमें से 45 लोग एब्सेंट थे, 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस दिन लोकसभा नहीं आए, और 100 ने वोट करने से मना कर दिया भैया कि ना ही हम इसके फेवर में वोट करेंगे ना ही इसके अगेंस्ट में वोट करेंगे, वो वोटिंग से बचे। तो एक बात बताइए, अब कितने लोग वहां पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं? 545 टोटल थे, जिसमें से आपने 45 घटा दिया जो कि एब्सेंट रखे, और उसमें से 100 और घटा दिया जिन्होंने वोट, जो प्रेजेंट तो हैं मगर जिन्होंने वोट देने से अधिकार मतलब मना कर दिया कि भैया हम वोट नहीं देंगे। तो 545 माइनस 45 माइनस 100 कितना हुआ? 400। और इसमें क्या कह रखा गया? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50%। अगर मैं 400 का 50% निकालूंगा तो 200 आएगा, प्लस उसमें एक ऐड कर दूं 201। तो ये जो 201 होगी ये कहलाएगी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी दोस्तों मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस होती है। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद अब आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा भैया सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? जो लोग ज्यादा गए हैं वो मेजॉरिटी में हैं। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी बिल या किसी मोशन को पास कराने के लिए कोई लॉ मेंशन नहीं किया गया है तो इसको सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कराया जाएगा, और भारत में जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कराया जाता है। अब मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूं जब ये सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल या ऑर्डिनरी बिल को पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, इनको पास करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए, स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा में, याद रखिएगा राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है अंडर आर्टिकल 368 which needs to be ratified by the state need only a simple majority at the state legislature। मतलब कि भारत के संविधान को संशोधित करने के लिए जो बिल होता है आर्टिकल 368 में, अगर उसमें स्टेट्स के मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की जरूरत है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से अगर स्टेट पास कर देती है तो ये बिल पास माना जाता है पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये सब सिंपल मेजॉरिटी के कुछ कुछ आपके इंस्टेंसेस हैं, और उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा कि सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है दोस्तों? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउस टोटल मेंबरशिप। ठीक है दोस्तों, जितने लोग, जितनी मेंबरशिप होती है लोकसभा की उसके मोर देन 50% जो होती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है 545 टोटल मेंबरशिप होती है। अगर आप इसका 50%
से ज़्यादा निकालोगे तो करीब करीब कितनी आएगी, 273। 273 फिगर देखकर आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा कि जब भी भारत में लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में कहा जाता है कि भैया 545 543 सीट पर चुनाव हो रहा है, 2 को तो भाई हमारे देश का राष्ट्रपति वो करता है, नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। तो 543 का अगर मैं टोटल जो मेंबरशिप है वो 543 है, अगर मैं इसका मोर देन 50% निकालूं तो ये आएगा 273। और लोकसभा में अगर आपको बहुमत की सरकार बनानी है तो आपको 273 या उससे ज़्यादा सीटों की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में बहुमत की सरकार किसी पार्टी को बनानी है तो उसको टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50% की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगला आता है दोस्तों इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी जानने से पहले आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दिस रिफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है इस एग्जांपल से आप समझिए। टोटल स्ट्रेंथ है 545, मान लीजिए कि 5 सीट उस साल वेकेंट रही तो कितनी होगी टोटल दोस्तों 545 में से 5 गया 540। 540 का अगर मैं 50% निकालूं तो कितना आएगा 270, मतलब मोर देन जो 270 सीट पाएगा वो कहलाएगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसे निकालते हैं, टोटल मेंबरशिप में से आप जो वैकेंट सीट हैं अगर वैकेंट है तो आप उसको निकाल दीजिए। और दोस्तों आर्टिकल 67B में ये बात लिखी हुई है कि अगर राज्यसभा के स्पीकर, ठीक है, सॉरी राज्यसभा का स्पीकर कह रहा हूं, राज्यसभा का चेयरमैन जो कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो उसके लिए आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर को भी अगर आपको हटाना है तो उसके लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा अगर मैं एक बात बताऊं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, अगर इनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगला है और आखिरी है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी दोस्तों कई तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इसके एक नहीं इसके कई प्रकार हैं, ठीक है। शुरू की 3 मेजॉरिटी के अलावा अगर कोई मेजॉरिटी होती है तो उसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी का दर्जा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या होती है, आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये पावर देती है कि राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बना पाए, ठीक है। पार्लियामेंट वैसे स्टेट लिस्ट में लॉ नहीं बना सकती, मगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है और इंपावर करती है पार्लियामेंट को कि भैया आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हो, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन कैसे पास होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी दोस्तों क्या होती है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसा कि हम लोगों ने सिंपल मेजॉरिटी में पढ़ा था, सिंपल मेजॉरिटी में क्या था दोस्तों कि मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पर क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 के लिए डिफाइन की गई है। अगला है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या है दोस्तों, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसके तहत स्पेशल मेजॉरिटी कैसे काउंट होगी, जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 2/3 फेवर में होना चाहिए। जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, जैसे कि 545 है लोकसभा की, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो इनकी स्ट्रेंथ का 2/3 फेवर में होना चाहिए, तभी वो स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61। और अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मिल जाता है तभी आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हो। अगला है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। दिस रिफर्स टू द 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई ओवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर
आर्टिकल 368, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपको संविधान को संशोधित करना है, अमेंड करना है, उसके लिए जो बिल पास होता है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एज पर आर्टिकल 368। अगर उसको पास कराना है तो उसके लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो क्या है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट हो और वोट करें, प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको बात करूं तो अभी हम लोगों ने स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 के तहत पढ़ा और आर्टिकल 61 के तहत पढ़ा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368। एग्जाम्पल के तौर पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, 273, 50%। ओके, मान लीजिए कि 49 लोग एब्सेंट थे, ठीक है, और 100 लोगों ने वोट करने से मना कर दिया, तो 545 में से मैं 49 घटा दूं और उसमें से 100 और निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, 396। और 2/3 मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 अगर मैं 396 का निकालूं तो 264, मतलब 264 मेंबर प्रेजेंट हैं, मतलब 264 मेंबर ने फेवर में वोटिंग की है, प्लस 273 जो कि टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया है, तो ये कहलाएगी स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368। भारत के संविधान को संशोधित करने वाला बिल इस तरह की मेजॉरिटी से पास होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जाते जाते कुछ इंस्टेंस बता देता हूं जब आपका इसका इस्तेमाल होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि विच डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होती है, शेयरिंग ऑफ पावर। ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा बिल पास कर दिया जिससे कि राज्यसभा की पावर पे, राज्य सरकार की पावर पे आंच आन पड़े, तब तो भैया आप इसको ऐसे पास नहीं करा सकते। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कराना है, आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा दो। कैसा स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस सपोर्टेड। लेकिन फेडरलिज्म की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कैग को हटाना है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेशनल इमरजेंसी लगानी है तब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और रिजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब अगर राज्यसभा चाहती है, अगर विधानसभा चाहती है कि विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबोलिश कर लिया जाए, तो उसको उस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराकर पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हेल्दी।